7th क्लास। आज हम बात कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3 सेकंड जो चैप्टर है आपका वो फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की जो एक्सरसाइज थर्ड की आज हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम क्या देखो, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है फिर से लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो ये लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सारा पहले भी सीख चुके हो। तो देखो जो पहला क्वेश्चन आपका 9 इंटू 2/5। तो ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट आपका क्या देखो 9, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है। पार्ट क्या है 9 इंटू 2/5। अब ना कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि 9 और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे कई बार। तो ऐसा आपने नहीं करना। आप चाहो तो 9/1 लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर की, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो 9 2 जा 18/5। अब ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो ही नहीं रहा, 18/5 इसका आंसर आएगा। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ। देखो क्या है 5 इंटू 3/7 है, तो आप 5/1 लिख सकते हो। वैसे मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो ये आ गया 15/7। तो इसका मैं आपको एक फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ जो लोएस्ट टर्म में थोड़ा आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। देखो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 27। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 से 9 पे, ठीक है। इसको आप अपॉन में 1 लगा सकते हो और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45 इसका आंसर आ गया। अपॉन में 1 लगाना तो लगा लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करनी है और जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसे आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है 6, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। 1/9। ये देखो 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/9। तो सबसे पहले आप काम करते हैं कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सीधी मल्टीप्लाई नहीं कर देनी, ठीक है। तो 9 2 जा 18 और 1 19/9 आ गया। अब देखो कि ये दोनों 3 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कर सकते हो 3 2 जा एंड 3 3 जा 9। 9 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, देखो 38/3। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आया 38/3। तो इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आता है, ये डिवाइड करके कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधा, आपको पता है तो सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। 36 और 2 देखो 12 3 जा 36 और 2 38/3 आ गया। और डिवाइड करके कर लेना जिसको ना पता हो। जैसे 38 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, ऊपर से 8 एंड 3 2 6, क्या आ गया देखो 2। तो 12 3 एंड 2, यहाँ भी मैंने वही लिखा, देखो 12 3 एंड 2। आपको पता है कि डिनोमिनेटर तो कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो ऊपर आता है, और ये 12 आपको पता है कहाँ लिखना होता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ मैं सेकंड का, आपको मैं सेकंड पार्ट ही करवा देता हूँ। क्या देखो 5 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो पहले ही मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका 21/4 इंटू 6। तो कैंसिल हो रहे हैं, देखो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 से हो गया। 3 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/2 आ गया। और इसे आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप अपने आप चेंज कर सकते हो डिवाइड करके। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो आपको मैं एक बार इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 ऑफ 3 इंटू 2/9। बिल्कुल आपके सेकंड जैसा ही क्वेश्चन है। आपको पता है ना ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है दोनों, सेकंड और थर्ड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल। तो फर्स्ट और ये जो आपका क्वेश्चन है फोर्थ बिल्कुल सेम ही है। तो आपको मैं इस थर्ड का और फोर्थ का एक एक दो पार्ट करवा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको पता है विच इज़ ग्रेटर। तो आपने देखो ये 4 फ्रैक्शन है 1 2 3 4 में, इनमें आपने बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। तो मैं आपको एक बार थर्ड का आपको पार्ट करवा रहा हूँ फर्स्ट ही। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो क्या है, 3 क्या है 1/2। थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2/9। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 1/2 27 और 2 29
अपॉन 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 29 वन जा 29 और 2 और 9 की करेंगे तो क्या आ गया 18 आ गया। तो ये अपना फाइंड आउट हो गया, बस इतना इसका आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपको और करवा देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट में क्या देखो 1/3 इंटू 15/7 कैंसिल हो रहा है ना, देखो ये 3 5 जा 15 होता है, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 5/7। तो ऐसे इसका एक और पार्ट आप कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया कि मल्टीप्लाई करना है और लॉस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, लास्ट वाला फोर्थ पार्ट इसका मैं आपको करवा देता हूँ। देखो क्या है 7 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई 8/5। देखो आप पहले कैंसिल मत कर देना, पहले इसे सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन है। 7 4 जा 28 और 3 31/4 इंटू 8/5 कैंसिल हो रहा है 2 से, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं 62/5। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन इसे लिखा है कि लोअस्ट टर्म में रिड्यूस करो, तो ये लोअस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं हो रहा, बस जितना होना था यही हो गया, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो फोर्थ के सारे पार्ट ऐसे थे। तो मैं आपको फिफ्थ का एक पार्ट करवा देता हूँ। फिफ्थ में आपने बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो इसके यहाँ फ्रैक्शंस दे रखे हैं ऑफ 1/5, चारों में नहीं बताना था, इसका ये फर्स्ट फ्रैक्शन होगा, देखो ठीक है। और सेकंड या जो फ्रैक्शन है 3/5 ऑफ 5/6, ये सेकंड है। इन दोनों में आपने बताना है कि कौन ग्रेटर है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको ऑफ का मीनिंग पता ही क्या होता है, ऑफ 1/5। तो सॉल्व करते हैं इसे। आपको पता है कि इसमें आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आ गया 2/15। इसको और सॉल्व करते हैं 3/5 ऑफ 5/6। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6। तो 5 से 5 कैंसिल, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 1/2। अब आपने बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। एक आया आपका 2/15 और सेकंड आया आपका 1/2। तो इन दोनों में आपने बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो आपको पता है कि आप एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम लेंगे 15 और 2 का, तो क्या आएगा 30 आना है, ठीक है। तो इसको 30 कैसे कर सकते हो आप 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4/30। और 1/2 को आप 30 कैसे कर सकते हो 15 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आ गया 15/30। तो अब आपको इजीली पता लग रहा है कि कौन सा इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। ऐसा इसका सेकंड पार्ट था। उसके बाद इसका जो 6th सम है, 6th सम देखो आपका फाइंड, 6th सम की आपको स्टेटमेंट दिखा दूँ मैं, क्या है देखो फाइंड 1/3। यहाँ से आप देखो इसकी स्टेटमेंट 3/4 ऑफ 1 ईयर, 2/5 ऑफ रुपीज़, 1/4 ऑफ आवर्स एंड 11/25 ऑफ ए लीटर। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। ऑफ लगा है तो आपने मल्टीप्लाई ही करनी है, ठीक है। अब देखो जो 6 का फर्स्ट पार्ट है, एक दो पार्ट इसके मैं करवा देता हूँ आपको। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या था 3/5 ऑफ ए ईयर, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 3 से कैंसिल हो गया और तो 9 मंथ्स इसका आंसर आ गया। आप लिख भी सकते हो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या था देखो 2/5 ऑफ ए रुपी, ठीक है। तो 2/5 ऑफ रुपीज़ मीन 100 पैसे, कैंसिल करेंगे 20 से तो ये आ गया 40 पैसे आ गए, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है 1/4 एन आवर्स। तो 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो 1/4 इंटू 60 लिख देना। आगे है 11/25 ऑफ ए लीटर। तो 1 लीटर में आपको पता है कि 1000 ml
मिलीलीटर होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है 7th, तो 7th क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 7th क्वेश्चन भी बहुत ईजी सही है। क्या है, प्रियंका हैज़ 24 एप्पल्स, 3/4 ऑफ दीज आर फाउंड टू बी रूटीन एंड फाइंड द नंबर ऑफ रूटीन एप्पल्स। तो प्रियंका के पास 24 एप्पल्स हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7th, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टोटल एप्पल्स कितने हैं भाई, 24। अब आपने देखो, आपने करना क्या है कि 24 का क्या हुआ, 3/4 एप्पल्स जो थे वो ख़राब हो गए, ठीक है। तो आपने बताना है कि कितने एप्पल ख़राब हुए हैं, तो हम निकाल लेते हैं। देखो ये तो मैंने आपको रफली बताया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 3/4 ऑफ 24, तो ऑफ का मीनिंग आप सारे समझते हो कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया 6 से, तो 3 और 6 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 18। तो जो नंबर ऑफ एप्पल्स रूटीन कितने हुए थे, देखो एप्पल्स आर रूटीन कितने हो गए 18, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी सही है, इसे भी आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, उसका एरिया आपने निकालना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, लिख लेना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, L/P, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और फिर स्क्वायर मीटर लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, मीटर में है, ठीक है। तो 8 तक आज आप इसके सम कर लेना। 9th क्वेश्चन भी आप अपने आप करके देखोगे, 9th भी इजी सही है, तो 9th तक आप इसके सम कर सकते हो। थैंक यू।